वहाँ स्थिति तो अब एक जिले और एक प्रदेश या एक लोकसभा सीट की नहीं है। इस समय इस लोकतंत्र के पर्व में पूरे देश में इस तरह का माहौल व्याप्त है। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जिस तरह से 140 करोड़ की जनता को कोवैक्सीन लगाया गया उसके खिलाफ, और उसमें ब्रिटेन की कोर्ट ने कोवैक्सीन के लिए क्या कहा कि कार्डियक अरेस्ट की संभावना बढ़ रही है। और उससे बड़ा एटीट्यूड इस सरकार का, जब किसान अपने अधिकार के लिए दिल्ली कूच करता है तो वहाँ लोग एक एक फुट की राड जमीन में गाड़ देते हैं। ये उनके अधिकारों का हनन है। इसलिए ये माहौल एक प्रदेश, एक विधानसभा, एक लोकसभा, एक स्टेट की बात नहीं है। पूरे देश में इस तरह का माहौल व्याप्त है कि इस बार इस तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। और इंडिया गठबंधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, जो युवा दिलों की धड़कन है, करोड़ों करोड़ों हृदय के सम्राट हैं, उनके नेतृत्व में इस बार कम से कम 400 सीटें, जो भाजपा कहती थी कि 400 पार, वो वास्तव में इंडिया गठबंधन को कहती थी कि 400 पार। इस तरह का माहौल पूरे देश में व्याप्त है। एक नई सरकार का गठन होगा जिससे युवाओं का, देश का, और महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, सबके खिलाफ एक अस्थायित्व सरकार का निर्माण होगा। सर, किन किन मुद्दों पर यहाँ लोग वोट कर रहे हैं? यहाँ आपके पास मुद्दे तो यहाँ गिनाने के लिए मुद्दे तो बहुत हैं। आप मुद्दे अंगुलियों पर गिनना शुरू करिए। भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये ढोंग करते हैं। गंगा जमुना तहजीब, भारतीय संस्कृति, जो हिंदुस्तान की परंपरा, उसके इतर जाके नफरत का बीज फैलाते हैं। और गोमाता के नाम पे जो इतना बड़ा ढोंग करते हैं, और उसी फैक्ट्री से, बीफ फैक्ट्री से 300 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड है। ये जो कोवैक्सीन लगाया इन्होंने, कोवैक्सीन की कंपनी से इन्होंने चंदा लिया है 600 करोड़, और सारी देश की जनता को ढकेल दिया है, जिससे अब उसकी डिमेरिट लोगों को आने लगी है। आप युवा जो हमारे पास अगल बगल खड़े हुए हैं, जौनपुर पूरे देश में एक स्थान रखता है शिक्षा के मामले में। यहाँ के युवा पूरे देश में सेवा देते हैं, चाहे क्लास 1 अफसर के रूप में हो, चाहे फौज में हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे क्लर्क हो। पूरे देश में जौनपुर का डंका बजता है। और यही नहीं, पूरे देश में जिस तरह युवाओं के साथ अत्याचार हुआ है, कई भर्तियां निकाली गई, लॉलीपॉप दिया गया, और भर्ती के नाम पे पेपर लीक को करके खत्म कर दिया गया। और आप देखिए, महंगाई चरम पे है। आलू, सब्जी, दाल, किसी भी चीज का रेट उठा के देख लीजिए। सिलेंडर, एक बार 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, स्मृति ईरानी ने यही सिलेंडर लेके बैठ गई थी जमीन पे, और तब सिलेंडर की कीमत थी 400 रुपया। आज सिलेंडर की कीमत 1000 पहुंच गई है। उसके खिलाफ और आप किसान, जो हम लोग, ये देश की शान होता है, जो बीज उगाता है जिससे हम सबको पोषण मिलता है, वहाँ डीएपी और यूरिया की खाद पहले 5 किलो कटिंग हुई, फिर 10 किलो कटिंग हुई, दाम उतने को उतना है। मतलब हर स्तर पे इन लोगों ने क्या किया है कि केवल एक लॉलीपॉप दिया है, मृग मरीज का जैसे हालात बनाकर 5 किलो राशन देकर इन्हीं की गाढ़ी कमाई चूस कर इन्हीं को पैसा थोड़ा सा लौटा दे रही है। अब जनता समझ चुकी है इनकी जुमलेबाजी की सरकार को, इनके भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंक देगी। तानाशाही नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र है। बाबा साहब ने जो हमें कहा था कि 5 साल में वास्तव में चुनाव होना है, वो 5 साल बहुत होता है किसी को समझने पूछने के लिए, ये तो 10 साल चला ले गए इसी भ्रम में। 10 साल चला 40 साल। अब देश की जनता जाग चुकी है, इस बार इनका सफाया होना तय है। और आप देखिएगा 4 जून को इंडिया गठबंधन 400 के पार होगी, और ये सब इनकी तानाशाही सरकार उखाड़ के फेंक देगी। सुप्रीम कोर्ट में सर, जो सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों के जो वोट का जो घोटाला हुआ है, उसमें सुनवाई होना था, नहीं हो पाया। तो अगर नहीं होता है तो क्या उसमें होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई नहीं किया है। सीजीआई साहब ने कहा है कि आप साक्ष्य ले आइए, हम आधी रात को भी बैठने के लिए तैयार हैं। तो साक्ष्य जब जाएंगे, वास्तव में आप देखिए इस समय सोशल मीडिया का इतना तगड़ा जमाना है कि हम जो बूथ होता है, अभी भी आंकड़े आ रहे हैं कि 11 बजे तक इतनी वोटिंग हुई, हमारे जौनपुर मछली शहर में 28% वोट पड़ चुका। आप समझिए जब 6 बजे वोट बंद हो जाता है, ज़्यादा 6:30 बजे पूरे देश में अपडेट हो जाना चाहिए कि इतने % वोटिंग हुई, और वो अपडेट हो भी जा रहा है। जितने अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, सब अपनी अपनी जगह से तुरंत भेज दे रहे हैं। क्या इसमें चुनाव आयोग मिला हुआ नहीं है? इनकी संलिप्तता तभी जाहिर हो गई थी जब इस देश के तानाशाही सरकार ने कैबिनेट बैठाकर सीजीआई को अलग कर दिया था। चीफ इलेक्शन कमीशन के चुनाव के लिए एक प्रक्रिया है, आप जानते होंगे आप लोग, कि उसमें 3 लोग होते थे, प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का कैबिनेट का, और एक सीजीआई। अब इन्होंने सीजीआई को हटा के 2 कर दिया उसी में, जिसकी सरकार चल रही हो। अब वो कितना न्याय कर सकेंगे? देश की जनता इसमें बार बार कह रही है कि
जब हम लोग अपडेट कर दे रहे हैं तुरंत, तो आप 2 दिन 4 दिन बाद क्यों कर रहे हैं? इतना वोट बढ़ा के क्यों कर रहे हैं? तो इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करती है, इसके अगेंस्ट में जाती है तो ठीक है, अगर इसका डिमेरिट इस देश की जनता पे पड़ेगा तो ये जनता तैयार है कुछ भी करने के लिए। इस बार किसी हालत में इनकी बेईमानी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर कह रहे हैं कि राम मंदिर पर ताला लगवा देंगे अगर सपा के लोग जीतेंगे। इनके पास यही बचा ही है भाई, इनके पास केवल नफरत के बीच के अलावा कुछ नहीं बचा है। आप बताइए क्या 10 साल के पहले देश में सरकारें नहीं चलती थी? सरकारें चल रही थी, लेकिन इनके पास केवल यही मुद्दा है। और उसमें इन लोगों ने ये कहा कि अरे यादव है, मुस्लिम है या और अदर बैकवर्ड कास्ट जो हमारे देश में जो हम लोग समरसता से जी रहे थे, चल रहे थे, उनके बीच में ऐसा भाव भर दिया ये तुम्हारा अधिकार खा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों की नौकरी ले लिए हैं। अब उनको भी लग गया कि 10 साल में मेरा भी बेटा वहीं का वहीं है, इनका भी बेटा यहीं का यहीं है। उनकी भी आंखें खुल गई। एक मृग मरीचिका पढ़ाई जाती थी कि जहाँ हिरन भागता था वहाँ पानी है, वहाँ पानी, वहाँ पानी है, वैसे जनता 10 साल भाग के समझ गई, अब अपने उससे मरलासन स्थिति में है। करो या मरो, लोहिया साहब ने कहा था ये जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती हैं। अब वो समय आ गया है। अगर इस बार इन लोगों ने तनिक भी बेईमानी करने का सोचा तो जनता इसका करारा जवाब देगी। तो भाजपा सरकार ये के लोग कह रहे हैं कि हम लोग राशन देते थे तो कहते थे कि ये लोग राशन दे रहे हैं, लेकिन अब अपने आप कह रहे हैं कि हम लोग 10 किलो राशन देंगे। ऐसा जो ट्रेन इन्होंने लाया है, 80 करोड़ की जनता के लोग राशन दे रहे हैं। इसके पहले क्या राशन नहीं मिलता था? मिलता था। इन्होंने भुला लिया। कैसे भुलाया? उस 5 किलो की बोरी को मोदी योगी की फोटो टांग गई। गलत है कि नहीं है? राशन कार्ड पे उस पर टैग लगा दिया। जितनी योजनाओं पे इन्होंने काम किया सब पुरानी सरकारें अपने अपने पे चलाती रही है। ये इनका भ्रम है। जो जैसी व्यवस्था वैसे चलती रहेगी इस देश में, लेकिन इन्होंने पंगु सरकार बनाई है। बेरोजगारी का इतना आलम बढ़ा दिया कि लोग इस पर डिपेंड होने को मजबूर हो जाए। पूंजीपति जो है वो पूंजीपति और अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। जबकि सरकारों का ये काम होता है कि समरसता लाए, समाज में किस तरह से सबको इक्वलिटी लाए। ये हमारे संविधान में है कि समानता का अधिकार होना चाहिए, जिससे ये सरकार इस संविधान को बदलना चाह रही है। इस बार इसमें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया है ना, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा, इसमें सभी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब लोग मिलके पीडीए को वोट कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करके नई सरकार का, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और देश का कल्याण होगा।